हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है इस नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। दोस्तों, ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली बाकी एक्सरसाइजेस से काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाली है और आगे जाते जाते आपको एक्सरसाइजेस और सिंपलर मिलती जाएंगी। 3.4 एक्सरसाइजेस में फंडामेंटल चीज़ें आपको याद रखनी है। कब आपको डिफरेंशिएट फिर से करना है, कौन से सिचुएशन में क्या लगाना है। अगर इसकी आपको समझ बहुत अच्छे से है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए केक वॉक से कम नहीं होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ही आप नजर रखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है √x प्लस √y इक्वल्स टू √a। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो √x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कि 1/2 √x होता है। साथ ही साथ जब हम बात करें √y की तो √y का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/2 √y। और क्योंकि ये √y है ना कि √x, हमारे पास तो √x का फॉर्मूला है, तो इसीलिए y फिर से डिफ्रेंशिएट होगा जिसका आंसर dy/dx के रूप में हमें मिलेगा। फिर बचता है हमारा √a। यहां पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि यहां पे भी √x का फॉर्मूला यूज करके 1/2 √a करके हम इसको सॉल्व करें। इसको ध्यान रखना है आपको कि a एक कांस्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है, सर्कल करके लिख दिया है कांस्टेंट। तो आपको ये याद रखना है कि √a एक कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें ना कोई फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचता है। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास ये सारी चीजें रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है dy/dx। तो हमें कुछ भी करके ये dy/dx को इस तरफ रखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स ये और ये इक्वल्स टू के उस साइड शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे इस चीज को। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जैसे ही हम इसको इक्वल्स टू के पास भेज देंगे ये बन जाएगा नेगेटिव। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको बना दिया है नेगेटिव, -1/2 √x हमें मिल चुका है। इसके बाद अगर हम नजर कर रखें तो हमारे पास एक ही चीज बचती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास बच रहा है, ये dy/dx के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो जब ये चीज वहां पे जाएगी तो ये बन जाएगी डिवाइड और हो जाएगी रेसिप्रोकल। अगले स्टेप में हम देखते हैं, इससे अपने को आइडिया आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी चीज रेसिप्रोकल हो गई। यहाँ पे थी 1/2 √y, वहां पे जाके हो गई 2√y/1। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसल आउट आप कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कैंसिल करने के बाद ऊपर बचता है √y और -1 जो कि बन जाएगा -√y, और x इंटू √x/1 जो बच जाता है √x। फाइनली हमारे पास बचता है -√y/√x, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सम समझ आया हो। इफ नॉट तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, पीछे जाके रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को, और अगर कुछ भी डाउट और आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम सेकेंड सम की ओर, जो कि और इजी होने वाला है, बट फंडामेंटल फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया है x³ + y³ + 4x³ y। अब ये हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में ना हमारा मेन मोटो है कि हमें dy/dx ढूंढना है, यानी कि dy/dx एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ होनी चाहिए। यही दिमाग में रख के अपने को सम को आगे बढ़ाना है। तो हम पहले तो डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करते ही ये x³ में फॉर्मूला लगने वाला है x⁻n, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। x⁻n का फॉर्मूला है n x⁻n-1। तो मेरा x³ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, x⁻n के फॉर्मूले से 3x²। तो यहाँ पे 3x² मैंने लिख दिया। फिर आप देख सकते हैं y³ है, तो y³ में भी x³ का फॉर्मूला डिराइव करके लिख सकते हैं, तो 3y² हो जाएगा। और क्योंकि ये y है तो इसके साथ dy/dx भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही आंसर हमने यहाँ पर भी लिख लिया है। दो चीज़ें हमें मिल गई है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो मिटा देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। अभी देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल साथ में है।
एक तो एक्स क्यूब और दूसरा वाई। ये 4 तो कांस्टेंट है, इसको अपन अलग रख देंगे, बाकी मेन तो ये दो है। तो दो जब भी आपको वेरिएबल साथ साथ में मिल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कुछ साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी यूज यू और वी, जहाँ पे एक्स क्यूब मेरा यू हो जाएगा और वाई मेरा वी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम लगा देंगे, 4 को साइड रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 को मैंने बाहर लिख दिया है। और u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेशन ऑफ v, u क्या था मेरा एक्स क्यूब, डेरिवेशन ऑफ v, v था y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स, प्लस v यानी कि y डेरिवेशन ऑफ u क्या था एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, और ये y जो बाजू में बचा है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक और बार मैं समझा देता हूँ, एक्स क्यूब का फॉर्मूला लग के x⁻n का फॉर्मूला होके ये 3x स्क्वायर आएगा। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे y भी बचा था, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर y, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। और सेम ही चीज यहाँ पे भी, ये दोनों को भी साथ में हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब बाहर जो 4 बचा है, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने भेज देंगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। तो 4 इंटू एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन गया 4x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और 4 इंटू 3 12x स्क्वायर वाई, तो 12x स्क्वायर वाई, ये हमारे पास बनता है पूरा का पूरा इक्वेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि मेन एम आपका क्या है। मैंने सम के स्टार्टिंग में आपको बोला था द मेन एम फॉर द एंटायर सम इसकी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एक बाजू होना चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो हंट डी वाई बाई डी एक्स, ढूंढो कहाँ है डी वाई बाई डी एक्स। हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं, सारे इंक में हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब डी वाई बाई डी एक्स हमें ढूंढना है, चेक करते डी वाई बाई डी एक्स किसके पास है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स देखो, सबसे पहले अपने को यहाँ नजर आ रहा है एंड देन यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये दोनों को एक साथ रखना है और ये दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, हमने यहाँ पे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। और जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका 3y बचेगा, इसका 4x क्यूब बचेगा। तो आप देख सकते 3y स्क्वायर 4x क्यूब, ये हमारे पास बच गया। फिर यहाँ पे बचता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते 3x स्क्वायर, यहाँ पे बचता है 12x स्क्वायर y, यहाँ पे हो गया 12x स्क्वायर y, है ना, क्लियर है। अब ये जो 3x स्क्वायर y और 3x स्क्वायर और 12x स्क्वायर y है, इसको वहां पे अपने को शिफ्ट करना है एक एक करके। कहा इक्वल्स टू 0 है ना वहां पे, तो ये 12x स्क्वायर y प्लस में है, वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। सेम ये भी आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, ये भी उस साइड तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे को माइनस में यहाँ पे मिल चुके हैं दो वैल्यूज। और ये जो है ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में। तो जब वहां पर जाएगा इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा यानी कि डिवीजन। तो चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली वहां पे डिवीजन के फॉर्मेट में चला गया। और ये ऊपर आप देख सकते हैं कि सर ये तो दोनों माइनस था, अंदर प्लस कैसे हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया और बाहर माइनस की साइन डाल दी, इसीलिए बीच में प्लस आया। बट इनकेस आप वो नहीं करते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब कर लेते हैं सम नंबर 3, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे u इंटू वी आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। यही है कि इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं इफ पॉसिबल अलग से सॉल्व कर देता हूँ, वेट। जस्ट सेकेंड, मैं ऐप ढूंढ रहा हूँ। ओके, ऐप मिल चुका है। इस पे एक बार सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब तक लोड हो रहा है तब तक देख ले। ओके, लोड हो चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक, जब तक लोड हो रहा है। एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर वाई, जहाँ पे यू वी लगेगा। एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी यू वी लगेगा।
और y क्यूब में x रेस टू n का फिर से फॉर्मूला लगेगा। फिर इक्वल्स टू के पास इस बार डायरेक्ट जीरो नहीं है, 81 दिया है, तो 81 में आप कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे जो कि होता है जीरो। तो चलिए, अगर खुल गया है, ओके, हाँ, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओ सॉरी, व्हाइट बोर्ड ही कैंसिल आउट हो गया है, सॉरी। ये थोड़ा मैं नया अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझे। कई बार डिफ़िकल्ट होता है पीपीटी में समझाना, और आप लोग भी ट्राई पूरा करते हो, बट हो सकता है कि पीपीटी के मदद से आप इतना नहीं समझ पाए। तो इस बार अभी अपन ऐसे कॉम्बो ही चलाएंगे जहाँ पे पीपीटी के जरिए जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है छोटे हैं, एक्सप्लेन हो सकते हो, मैं समझा दूंगा, और जो लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन है जिसमें थोड़े टाइम लगने वाला है उसको अपन इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेट कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड ओपन होने का। आप चाहे तो वीडियो को आगे कर सकते हैं ताकि आप ये वेट ना करना पड़े। चलिए, क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। अब यहां पर अगर हम नजर रखें तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन, यहाँ पे कांस्टेंट का, और यहाँ पे यूवी यूवी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, कलर चेंज हो सकता है, ओके, ऑप्शन है अपने पास, तो कलर चेंज कर लेते। चलिए, एक्स क्यूब में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो पहले लिख देते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला जो कि होता है एन यानी कि 3, एक्स रेस टू 3 माइनस 1 हो जाएगा अपना 2, प्लस ब्रैकेट डाल देंगे बिकॉज u इंटू वी का फॉर्मूला लगने वाला है। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेशन ऑफ v है y, प्लस y डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि v। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया, फिर प्लस का साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर वापस u इंटू वी लगेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे इस बार x मेरा u है, डेरिवेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि v प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेशन ऑफ x। यहाँ पे हो गया ये भी खत्म। फिर बारी आ जाती है वाई क्यूब की, जहाँ पे हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला वापस लेंगे, बोरो करेंगे, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, बट क्योंकि ये एक्स क्यूब नहीं बल्कि वाई क्यूब था तो y को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, एंड इक्वल्स टू के पास 81 है विच इज कांस्टेंट, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। आई होप क्लियर है आपको कैसे क्या डिफरेंशिएट हुआ। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रहने देते, फिर बाद में लास्ट में ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर तो विदाउट डिफरेंशिएशन है तो कुछ भी नहीं, सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, y का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे ही छोड़ दो बिकॉज उसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर के पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला विच इज 2x। चलिए ये हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की ओर, x ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, क्योंकि ये y है तो फिर से डिफरेंशिएट होगा y, जिसका आंसर होता है dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
जस्ट अ सेकेंड, पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इरेज कर लेते हैं। ओके। एक्स का हो जाएगा 1, तो ये ब्रैकेट भी अपन कर देते हैं क्लोज। उसके बाद 3y² और dy/dx तो सेम रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को और सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट अब ओपन कर देते हैं। x² इंटू dy/dx हो जाएगा x² dy/dx, सिंपल है। ये हो जाएगा 2xy, y मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा 2xy, बट ये dy/dx उसके साथ रहेगा। ये सम पे वापस आते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। y² इंटू 1 y² हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचता है 3y² dy/dx इक्वल्स टू 0। सिंपल है। अब अपना मेन काम है टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर कितने dy/dx वाले वैल्यूज है। तो यहाँ पर एक है, इधर एक है और इधर एक है, उनको साथ में लिख लो। आगे बढ़ के x² प्लस dy/dx, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई है। तो x² dy/dx, उसके बाद क्या है 2xy dy/dx, फिर 3y² dy/dx। ये एक साथ हो गए। फिर बच क्या गया, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो इनको लिख देते हैं 3x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इन तीनों में अपने पास कुछ तो कॉमन है, क्या, dy/dx, तो उसको बाहर निकाल दो। dy/dx तो क्या बच गया, x² बचा, 2xy बचा, और फिर 3y² बच गया, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे तो जो है वही 3x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। अब अपने को खाली dy/dx चाहिए, दिस इज द मेन मोटो। ये कच्चर पट्टी को उस साइड भेजना है, इसको यहीं रखो, x² प्लस 2xy प्लस 3y², और ये पूरा उस साइड जाएगा तो माइनस होते जाएगा, माइनस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ y²। क्लियर है। अब ये चीज dy/dx के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। और अगर चाहिए तो इसको एक और स्टेप आगे जाके माइनस डाल के ब्रैकेट में हम पूरी वैल्यूज लिख देंगे, 3x² प्लस 2xy प्लस y² और नीचे सेम टू सेम। और यहाँ पे अपना सम कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। और आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है आप ये लिख सकते हैं कि आपको पीपीटी मेथड समझ आ रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीटी एंड व्हाइट बोर्ड, जो आपको समझ में आया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम उसी तरीके से लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये 3 सम को सॉल्व कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू सम्स, और तब तक के लिए पुराने सारे प्रैक्टिस कीजिए।
नए सम प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंशिएशन में अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।